सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो ये लाइव है, खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो दूसरा सत्र है, सेकेंड फेज के लिए, जो कि उन मतदाताओं के लिए है जो 14 फरवरी को अपना कीमती वोट दे करके और अपने सुख सुविधा के लिए नई सरकार चुनने जा रहे हैं। उन जिलों का मैं नाम बताऊं जहां से हमने निवेदन करना है: सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर संभल, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर के साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सब जब 14 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो आज़ादी से लेकर के और अभी तक की जितनी सरकारें बनी हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, आप उनके कार्यों का आकलन जरूर कर लेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए आप मौका खो देंगे तो फिर आप लोग पछताएंगे। जैसे कि आपने पूर्ववर्ती सरकार को चुना था और 5 साल पूरा उत्तर प्रदेश, जैसे कहते हैं आप, तो उत्तर प्रदेश के जो द्वितीय चरण का मतदान होने जा रहा है 14 फरवरी 2022 का, तो दूसरे चरण के जो जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर संभल, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर के मतदाताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब जो सरकार चुनने के लिए अपना मत देंगे, ये 5 साल के लिए होता है। यदि आप लोग अपने मत का प्रयोग सही नहीं करेंगे तो 5 साल आप वैसे ही कष्ट झेलेंगे, वैसे ही उत्तर प्रदेश का असर होगा। जैसा कि आपने 2017 में मतदान किया था, आपने भूल से कमल पे बटन दबाया और पूरे 5 साल पूरा उत्तर प्रदेश त्राय त्राय करते हुए बिता दिया। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया, इन्होंने ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा है जहां पे बहन बेटियों के साथ में रेप, गैंगरेप और मर्डर ना हुआ हो। कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पे धोबियों को, नाइयों को, यादवों को, चमारों को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को कि दिन दहाड़े उनकी हत्याएं ना हुई हो। साथियों, मैं सिर्फ ब्राह्मणों की संख्या बता दूं तो 1000 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने राम के नाम पे वहां की जो करीब के गांव थे, वहां की जमीन इन्होंने फ्री में ले लिया, वहां मुआवजा तक नहीं दिया। और राम के नाम पे जमीन को इन्होंने लेकर के ट्रस्टी जमीन को इन्होंने औने पौने दाम में बेचने का काम किया। यानी ये जिसको कहते हैं कि हमने राम को लाया है, ये उनके भी नहीं हुए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग 2007 से और 2012 के बीच की सरकार का आकलन कर लें, जबकि आप लोगों को पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और यहाँ तक कि संविदा पे शिक्षकों की, अनगिनत शिक्षकों की नौकरियां मिली है, सफाई कर्मियों की भर्तियां निकाली गई हैं। साथ ही यहाँ तक कि बहन बेटियां सुरक्षित थी, कहीं से कोई ऐसे अप्रिय घटना का समाचार नहीं देखने को मिला था। लेकिन 2012 से 2017 का जो कार्यकाल रहा है अखिलेश यादव जी का, वहां पे दलितों के 4.5 लाख अधिकारियों के डिमोशन हुए हैं। इतना ही नहीं, जो ओबीसी का आरक्षण था, यही अखिलेश यादव जी जिन्होंने कहा था ओबीसी आरक्षण का मैं विरोध करूंगा और बिल को फाड़ करके संसद में फेंक दिया था। तो साथियों, आप लोगों को यदि रिजर्वेशन चाहिए, आप लोगों को शिक्षा चाहिए, आप लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, आप लोगों को मानव सम्मान चाहिए, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा चाहिए, तो आप लोगों को 2022 का चुनाव होने जा रहा है, सेकेंड फेज के मतदाताओं से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के साथ वाले बटन दबा करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को सीएम बनाने का काम करेंगे। साथियों, जब समाज पार्टी सीएम होती है तो ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, क्योंकि उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया है, तो इसका नारा का मतलब इतना आसान नहीं है। उन्होंने सर्वजन को सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, रक्षा और सुरक्षा किया है। साथियों, ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो किसी में इतना दम नहीं था कि अयोध्या के अंदर जाकर के वहां पे तांडव कर दे। लेकिन साथियों,
बहन जी वो ताकत है कि उनके सामने अच्छे अच्छे लोग अपने पर कतर देते हैं। साथियों, जब बहन जी की सरकार थी तो 2.5 लाख से ज्यादा गुंडे या तो जेलों के अंदर ठूस दिए गए थे या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन जैसे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार गई, तुरंत जो है उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी में बदल गया। साथियों, यहाँ तक कि लोगों को दिन दहाड़े बाद बेटे को गोलियां मारी जाती है। यहाँ तक कि अभी चुनाव के मौके पर उन्नाव जो कांड हुआ है, एक पासी समाज की बेटी को जो है समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे ने उसकी हत्या की है और खेत में 7 फुट नीचे उसकी लाश को जो है दफना दी जाती है। साथियों, ये कहाँ का न्याय होगा? अगर ऐसे लोगों के हाथों में आपने सरकार दे दी तो मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। 5 साल तक आप इसको भुगतेंगे। साथियों, ना तो आपको रोटी रोजगार से मतलब रहेगा, ना तो जो है आपको मान सम्मान से मतलब रहेगा, सिर्फ आपको दुख ही दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए ये आखिरी चांस होगा आप लोगों के लिए कि 2022 में जो है आप लोग बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप लोगों में आशा और विश्वास रखता हूं कि आप लोग जब 14 तारीख को सवेरे और मतदान केंद्र पे जाएंगे तो आप लोग सिर्फ हाथी को देख करके हाथी के सामने वाले बटन को दबाएंगे, बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के बाद जय भीम, जय भारत, जय बसपा, जय बसपा, जय बसपा। जिंदाबाद जिंदाबाद।